गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टेस्ट विद आंसर्स। तो हमारा टेस्ट नंबर 1 जो है उसकी फर्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। मैचिंग करने का जो बेस्ट एक वे होता है वो है कि हमें अपनी आंसर शीट में फर्स्ट कॉलम नोट करना है। सबसे पहले जब हमने इसको नोट किया तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर पे कि रानी लक्ष्मीबाई की मैचिंग किससे होगी। वो होगी झांसी से। उन्होंने झांसी में 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको लीड किया। नेक्स्ट है गांधी जी। अब मान लीजिए मुझे गांधी जी का नहीं आता कि उसकी मैचिंग किससे होगी, तो हम आगे करेंगे। नाना साहेब ने मुझे पता है कि कानपुर में लीड किया, तो इसका आंसर हमने लिख दिया। सीएम, तो सीएम का यहाँ पर क्या होगा, सीएम की इसने फुल फॉर्म बोली है तो चीफ मिनिस्टर। डन, ये मैंने लिख दिया। अब आगे क्या पूछा है, पीएम, तो पीएम की भी इसने फुल फॉर्म ही पूछी है तो हम लिख देंगे प्राइम मिनिस्टर। डन। अब नेक्स्ट जो है इसने 6 नंबर पे रामनाथ कोविंद हमने लिखा हुआ है, तो रामनाथ कोविंद जो है वो किससे रिलेटेड है, उनका आ जाएगा। देखो अब हमारे 2 ऑप्शन बचे हैं, एक बचा है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस और एक बचा है प्रेसिडेंट। ये कटा हुआ नहीं है, प्रेसिडेंट लिखा है। तो दोनों में से रामनाथ कोविंद का रिलेशन किससे होगा, जो रामनाथ कोविंद है वो हमारे प्रेसिडेंट है, तो हमने यहां पे लिख दिया प्रेसिडेंट। ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बच गया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो किस पर आ जाएगा, गांधी जी पर। तो इस तरह से अगर आप ऐसे मैचिंग करेंगे तो इससे आपको आपके जो है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आप अपने आंसर्स भी ढूंढ पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि आप अपना जो टेस्ट है उसको अच्छे से प्रॉपरली नीट एंड क्लीन कर पाएंगे। अगर आप यही मैचिंग ऐसे एरो डालकर कर देते हैं इस तरीके से तो वो बहुत गंदी लगती है, तो ऐसे मत कीजिएगा, वो गलत होता है। हमेशा मैचिंग ऐसे कीजिए या फिर इस तरह से नंबर डाल दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन 1 वर्ड। इसी तरह से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम, आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर 2, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस। इंडियंस द्वारा की गई फर्स्ट वॉर क्या थी, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। डन। थर्ड, द रिवॉल्ट वाज स्पार्क्ड ऑफ एट। जो रिवॉल्ट था 1857 का रिवॉल्ट वो कहां से फैला, कौन सी जगह थी, वो मेरठ। नेक्स्ट है लास्ट मुगल एम्पायर। तो लास्ट जो मुगल शासक था वो कौन था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन। डिफाइन में हमें रिवोल्ट का मीनिंग होता है विद्रोह करना। टू फाइट अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। किसी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट के खिलाफ जाके उसकी फाइट करना उसको कहते हैं रिवोल्ट। नेक्स्ट मोनोपोली, कंट्रोल ऑफ सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस बाय वन पर्सन ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी सप्लाई किसी एक के कंट्रोल में हो जाती है तो उसको बोलते हैं मोनोपोली। नेक्स्ट है ट्रीटी। ट्रीटी मीन्स संधि, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। स्टेट्स मीन्स या तो 2 स्टेट होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे, तो इनके बीच में जब एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, साइन वगैरह किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रीटी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन। मैग्नीफाइन, मेक समथिंग अपीयर लार्ज। किसी चीज को बहुत बड़ा दिखाना क्या कहलाता है, मैग्नीफाई कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन, अ सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम सर्टेन डिजीज। जो डिजीज है उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, आंसर इन 1 वर्ड। 1 वर्ड में आंसर देना है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर वो कितना है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे सिर्फ फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो आंसर ये देंगे 98.4 डिग्री, अगर सिर्फ सेल्सियस में तो 37 डिग्री,
अगर कुछ भी नहीं बोला है तो आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है द डॉक्टर हु परफॉर्म्स द ऑपरेशन। एक डॉक्टर जो परफॉर्म करता है, ऑपरेशन करता है, उसको क्या कहते हैं? सर्जन। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है 1 मार्क्स के। ये आप अपने जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है वहां से देखकर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेम। एनीवन। अब देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं लेकिन साथ में लिखा है एनीवन, तो आपको दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, आपको ये वाला आता है तो इसको कीजिए, बी आता है तो बी कीजिए, जो भी आपको अच्छे से आता है कोई एक आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शंस किस तरह से दिया है, एनी1, एनी2, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट नंबर 3। सेम फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नेशनलिज्म। लव एंड प्राइड, ये सिंबल क्या होता है हमारा? एंड का। लव एंड प्राइड अप वंस ओन कंट्री। कोई अपनी कंट्री से जो प्यार करता है और अपनी कंट्री पर प्राउड फील करता है तो उसको क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। बी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूरी तरह से आजादी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज। क्वेश्चन नंबर 2 नेम 2, यानी कि जो उसने हमें दिया है जैसे कि मॉडरेट लीडर्स, रेडिकल लीडर्स, मूवमेंट्स बाय गांधी जी, तो इनके हमें जो है 2 नेम्स लिखने हैं। मॉडरेट्स लीडर्स गांधी जी, दादा भाई नौरोजी, और एक और इसमें आपका आ सकता है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। रेडिकल्स लीडर्स कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, जो कि पूरा आपका लाल बाल पाल बनता है, तीनों, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि वो लीडर्स जो एक तरह से लड़ाई करते थे, मतलब कि गुस्सैल स्वभाव था जिनका, वो होते हैं रेडिकल्स, और जो शांत स्वभाव के होते थे उनको कहा जाता था मॉडरेट्स। नेक्स्ट है मूवमेंट्स बाय गांधी जी। गांधी जी के द्वारा चलाए गए मूवमेंट्स, 2 बड़े मूवमेंट्स थे, सिविल डिसोबलाइंस मूवमेंट, नेक्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स। और भी मूवमेंट्स है जो आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं या फिर बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, ऑफ द ब्रिटिश, वो पॉलिसी किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी। हैड बीन सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो जो ये पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वो सक्सेसफुल रही भारत को हिंदूज और मुस्लिम में बांटने में। ठीक है। बी लॉर्ड माउंट बेटन। अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस तरीके से पढ़िएगा, लॉर्ड माउंट, MOUNT माउंट, स्पेलिंग भी ऐसे याद कीजिएगा, इजीली रहेगा। इसके बाद बेटन, BATTEN बेटन, फिर एक साथ माउंट बेटन। ठीक है। बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया मीन्स जब इंडिया आजाद हो गया तो उस समय जो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। सी द आजाद हिंद फोर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। इसमें बोस भी ऐड कर लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है आजाद हिंद फौज को ऑर्गेनाइज किया, यानी कि उसको बनाया। आगे के टेस्ट में क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो दोनों ही आपको अपने रजिस्टर में देखिएगा, वहां से आप इसको करें।